ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 4 फरवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में स्वास्थ्य अवसंरचना पर कितने प्रतिशत बजट में बढ़ोतरी की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 137% की बढ़ोतरी यहाँ पे की गई। आपको ज्ञात होगा वर्ष 2020 में कोरोना महामारी ने पूरी जनमानस को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आने वाले समय में भी किसी भी तरह का कोई भी पैंडेमिक आ सकता है, तो अपने आप को आप बचाने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ कीजिएगा। और 1 फरवरी 2021 को जो ये बजट पेश किया गया, इसमें भी कुछ इसी तरह का हमें देखने को मिला। भारत सरकार के द्वारा 137% बजट में बढ़ोतरी की गई। यदि हम बात करें हेल्थ डिपार्टमेंट की, भारत सरकार ने नए बजट में कितनी उम्र से अधिक व्यक्तियों को टैक्स भरने में छूट प्रदान की गई है? तो देखिए, छूट प्रदान की गई है 75 वर्ष आयु से ऊपर। यदि कोई भी 75 ईयर्स का संपन्न कर चुका है तो उन्हें किसी भी तरह की कोई भी टैक्स फाइल रिटर्न करने की आवश्यकता नहीं है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम द्वारा कब आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 पेश किया गया? देखिए, इसे पेश किया गया है 29 जनवरी 2021 को। याद रखिए, देखिए 2 पार्ट्स में से किया जाता है। पहला पार्ट इसका आ गया, सेकेंड पार्ट इसका भी रिलीज होना बाकी है। साथ में आप याद रखिएगा, इस आर्थिक सर्वे के अनुसार 31 मार्च 2021 को खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 7.7% नेगेटिव रहने की संभावना भी जताई गई है। ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है RS शर्मा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? देखिए, इनका नाम है भव्या लाल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में जस्टिस डिलीवरी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? देखिए, इस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जस्टिस के मामले में बात करें तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से सामने आया है। यदि हम बात करें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 की, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। इस बैंक का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब या फिर त्रिपुरा? इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र से इस बैंक का संबंध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण को बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? देखिए, यहाँ पे लक्ष्य निर्धारित किया गया है 16.5 करोड़ का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट संसद में कब पेश की गई? तो ये जो भारत के 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट है, इसे पेश किया गया 1 फरवरी 2021 को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। किस बीमारी के खिलाफ 30 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में आयोजित किया गया? एड्स, कोरोना वायरस, कैंसर या फिर पोलियो? तो देखिए, पोलियो के इसके ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है पोलियो। याद रखिएगा, जो 30 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में जो आयोजित किया गया है, किस बीमारी के उन्मूलन से संबंधित है? पोलियो इज द राइट आंसर। 31 जनवरी 2021 को पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस पर देश भर में राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण अभियान प्रबुद्ध पत्रिका का संबंध किससे है? तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये आप इतना याद रखिएगा, यहाँ तक आपने याद रखना है कि ये प्रबुद्ध पत्रिका है भारत की, इसका संबंध किससे है? स्वामी विवेकानंद से है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। देखिए, साथ में आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी 2021 को स्वामी विवेकानंद द्वारा शुरू की गई रामकृष्ण ऑर्डर की मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित भी किया।
आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध बाड़ादेव कमरूनाग झील हिमाचल प्रदेश के किस जिला में अवस्थित है? देखिए याद रखिएगा, जब भी कमरूनाग झील का नाम आपके दिमाग में आए तो आप मंडी जिला से इसको इंटरलेट कर दीजिएगा। ये हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी झील है, करीब 500 मीटर में यह झील फैली हुई है। और इस झील में जब श्रद्धालुओं की मन्नत पूरी होती है तो यहाँ पे जो उनकी मन्नत के रूप में जो उन्होंने वहाँ पे समर्पण करते हैं तो उसमें धन है, आपका पैसा और सिक्के और कॉइन और गोल्ड भी इस झील में डाला जाता है। प्राकृतिक झील है और प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न झील है, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ से पहले बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इस बार भी आपके आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है। और ये प्रश्न आजकल सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बर्फबारी हुई है, तो प्रशासन के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है कि अभी आप यहाँ पे जाने से बचिएगा। हिमाचल में कितनी नई जेलों का निर्माण किया जाएगा? तो देखिए हिमाचल में 5 नई जेलों का निर्माण प्रस्तावित है। साथ में आपको याद रखना है, इन जेलों का निर्माण मंडी, कुल्लू, रामपुर, किन्नौर व नालागढ़ में किया जाएगा। डीजी जेल सुमेश गोयल है, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान समय में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जेल प्रशासन के डीजी कौन है तो इनका नाम है सुमेश गोयल। साथ में याद रखिएगा कि प्रदेश की जेलों में हरियाणा की तर्ज पर हर्बल खेती करवाने का प्रावधान भी किया गया है। भारत का पहला राज्य जहां पर कैदियों के लिए गद्दों की व्यवस्था की गई है। देखिए ये प्रश्न यूनिक है और इस तरह के प्रश्न आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो जरा पहचानिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या और कमेंट सेक्शन में भी लिखिए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो आपको बता दें इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे गद्दों के ऊपर कैदियों को सुलाया जाएगा। कंगनीधार हेलीपोर्ट प्रदेश में के किस जिला में अवस्थित है? मंडी, शिमला, हमीरपुर या फिर चंबा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मंडी में। कंगनीधार हेलीपोर्ट काफ़ी फेमस है जब से मंडी जिला के सिराज विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाले श्री जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। और अब देखिए यहाँ पे विभिन्न तरह की सुविधाओं के लिए इसे थोड़ा सा एक्सपेंड भी किया जा रहा है। इस कारण से आजकल समाचार पत्रों की सुर्खियों में कंगनीधार हेलीपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। बाड़ी मूलन चंद्रहार क्या है? औजार, औषधियाँ, आभूषण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपको बता दें ये बाड़ी मूलन चंद्रहार क्या है? ये आभूषण है। अब आजकल ये सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि भारत का जो सबसे लंबा स्नो फेस्टिवल है उसका आयोजन लाहौल स्पीति में किया जा रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहेगा क्योंकि भारत का सबसे बड़ा स्नो फेस्टिवल है। और देखिए इसी कारण से जो वहाँ की स्थानीय महिलाएँ हैं वो विभिन्न तरह के आभूषणों जैसे बाड़ी मूलन चंद्रहार का इस्तेमाल करती है, तो इनके ऊपर काफ़ी अच्छा कवरेज मीडिया में दिया गया है। और आप लाइट सर्विसेज HSNT का पेपर उठा के देखिएगा, वहां पे आपको इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। नशा मुक्त भारत की वार्षिक एक्शन प्लान की रिपोर्ट के मुताबिक देश के नशे से ग्रस्त 272 जिलों में हिमाचल के कितने जिलों को शामिल किया गया है? 4, 5, 6 या 7? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 4 जिलों को सम्मिलित किया गया है। और ये 4 जिले कौन कौन से हैं? शिमला, कुल्लू, चंबा और मंडी। देखिए नशा मुक्त भारत की वार्षिक रिपोर्ट की बात करें, यदि इस एक्शन प्लान की रिपोर्ट करें तो ये 4 जिले संदिग्ध श्रेणी में है, शिमला, कुल्लू, चंबा और मंडी। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NDPS एक्ट के तहत होने वाले अपराध की राष्ट्रीय दर 2.8% के मुकाबले प्रदेश में अपराध दर क्या है? तो देखिए जो प्रदेश में अपराध दर है वो 7.7 बताई गई है। देखिए जो राष्ट्रीय स्तर पे यदि हम बात करें तो ये राष्ट्रीय स्तर से भी अधिक है कि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि के नाम से प्रतिष्ठित प्रदेश है। और देखिए 2.8 राष्ट्रीय स्तर पे और हमारे छोटे से प्रदेश में 7.7% हो चुकी है। ठीक है जी। अब आपको बता दें कि आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास एक अच्छी किताबें होनी चाहिए, अच्छे मार्गदर्शक करने वाले अध्यापक होने चाहिए और आपके अच्छे फ्रेंड्स भी होने चाहिए। तो हम आपको सुजेस्ट करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार एक ऐसी किताब लॉन्च की गई है जिस किताब का नियमित रूप से मूल्यांकन भी किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन एक ऐसी किताब है, जब से इस किताब को लॉन्च किया गया है नियमित रूप से हमारी टीम इसका मूल्यांकन कर रही है कि इस किताब से कितने प्रश्न किस तरह के एग्जाम में पूछे
जा रहे हैं। तो आप इस किताब को एक बार ट्राई कर सकते हैं। इस किताब को परचेज करने के लिए आपको जाना होगा elaststudy.co.in वेबसाइट पे। क्लर्क परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए 11 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जिसमें सेक्रेटरीट, एचपी यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हमीरपुर, एचपीपीएससी शिमला के जो क्लर्क की परीक्षा होती है उसके अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री संग्रहित की गई है। तो आप इस किताब को भी परचेज कर सकते हो elaststudy.co.in वेबसाइट से। इसके अलावा हमारे इस प्लेटफॉर्म में और भी बहुत सी बहुउपयोगी किताबें हैं। इन किताबों को परचेज करने के लिए आप इस वेबसाइट पर जाइए और किताबों को परचेज करने से पहले आप उस किताब के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसके कंटेंट्स चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप किताबें परचेज कीजिएगा। नवीनतम किताबों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश गिरिराज समाचार पत्र, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की वार्षिक करंट अफेयर्स की अद्भुत किताब elaststudy प्लेटफॉर्म द्वारा लॉन्च की गई है। इस किताब में आपको हर रोज के नियमित रूप से तिथिवार करंट अफेयर उपलब्ध करवाए गए हैं। साथ में पंचायत सेक्रेटरी और जीओटी के मॉडल टेस्ट पेपर भी आपके लिए लॉन्च कर दिए गए हैं और जीओटी के लिए हमारी बुक भी है जो कि आपको पिछले 10 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर और कंप्लीट सिलेबस पैकेज के साथ में अवेलेबल है। इन किताबों को परचेज करने के लिए आप विजिट कीजिए elaststudy.co.in वेबसाइट को। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग elaststudy यूट्यूब चैनल।